हमको पैसा नहीं मांगता, हमको गाड़ी नहीं मांगता, हमको नहीं मांगता। हेलो गाइस, अच्छा नहीं, थोड़ा सा अच्छा स्टार्ट करेंगे भाई, ये तो बहुत ज़्यादा हरकतें हो गई। रुक जाओ, बिफोर यू वॉच द वीडियो आई हैव सम क्वेश्चंस, बिकॉज तुम फिर देखते नहीं हो पूरी वीडियो। तो हाँ, एनीवेज, तो फर्स्ट क्वेश्चन इज़ कि भाई मैं यूट्यूब पर डालूँ क्या इसके बाद, एंड दूसरा अगर किसी के पास कोई बैग रिकमेंडेशन है ना, बैग बैग कॉलेज बैग रिकमेंडेशन किसी के पास अगर है, बहुत तेज क्यों बोल रहा हूँ, तो कृपया करके उसको कमेंट्स में बता दें मेरे को, बिकॉज मेरे पास कोई बैग नहीं है, इसमें कोई बैग नहीं है। एनीवेज, अब जाओ देख लो वीडियो। okay, hi, this is Mukul documenting my life as a 19-year-old and it has been a while on the channel. अच्छा, सब लोग कॉलेज वॉलेज सब पूछ रहे हैं, तो वैसे तो आई टोल्ड एवरीबडी अबाउट द कॉलेज। आई ऐड टाइम स्टैम्प्स इन द वीडियो, ठीक है, कि कहाँ पे क्या पार्ट रहेगा, बिकॉज आई बी डिस्कसिंग वाई नॉट कॉमेट के सेकेंड ड्रॉप, ठीक है, अबाउट माई कॉलेज एंड अलॉट ऑफ थिंग्स जो कि चल रही थी इस टाइम पे। एंड क्या बोलते हैं, और क्या, बस यही बातें करेंगे आज, तो बिकॉज अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस हैव बीन अनआंसर्ड, बिकॉज मुझे मेल्स भी आ रखी है भाई, तूने कॉमेंट क्यों नहीं लिया, ये क्यों, बहुत चीज़ें। ओके, सो विल स्टार्ट। ओके, सो फॉर द पीपल जिनको नहीं पता, आई वॉज सिटिंग इन IPU की काउंसलिंग फॉर दिल्ली पीपल, एंड उसमें आई हैव बीन अलॉटेड अ कॉलेज। ड्रम रोल्स गाइज, ड्रम रोल्स। सो माई कॉलेज इज़ USAR, University of Automation and Robotics. I had some reasons to choose it because although I had multiple options, but मैंने इसको चूज़ किया उस टाइम पे because I went to the campus. The campus was good enough. The college is government college obviously, तो it might take growth in the upcoming years, जो कि मेरे ख्याल से ले गई वो ग्रोथ, तो बिकॉज अभी कोविड वगैरह हुआ था तो चीज़ें हुई थी काफ़ी सारी, तो लेट्स लीव दैट ऑन द कॉलेज। एंड उसके अलावा my branch, okay, my branch is automation robotics in the college. There were some reasons I took the branch. एक तो I have a भैया of mine जो कि IT सेक्टर में है इस टाइम पे, तो उन्होंने मेरे को बताया कि अकुल आगे चल के शायद IT का जो स्कोप है वो कम हो जाए, तो इफ़ यू वांट टू टेक अ ब्रांच टेक इट अकॉर्डिंगली। एंड मेरा थोड़ा सा चांस, मतलब थोड़ा सा, मतलब मेरा वो बन रहा है इस टाइम पे कि आई माइट गिव गेट इन द अपकमिंग ईयर्स। आई एम नॉट डिक्लेयरिंग एनीथिंग कि मैं दूंगा ही दूंगा, बट आई एम जस्ट टेलिंग कि आई माइट। तो उस वाले केस में ना उन्होंने कहा था कि गवर्नमेंट जॉब्स इन CA सेक्टर इज़ आर अ बिट लो एज़ कम्पेयर टू इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल, ठीक है, तो मैंने उस हिसाब से चूज़ की ब्रांच। लेकिन अब जब कॉलेज में घुसा हूँ, जब ग्रुप बने हैं, तो ऐसा लग रहा है कि सबसे बुरी ब्रांच यही है, लेकिन चलो ठीक है, कोई बात नहीं, दैट इज़ नॉट एन इशू। सो माई ब्रांच इज़ ऑटोमेशन रोबोटिक्स इन द कॉलेज USAR। अब भाई देखो, पूरा एडमिशन प्रोसेस वॉज अ मैस आई गेस। देखो, व्हेन यू डोंट गेट अ गुड रैंक इन चाहिए ना, तो उस वाले केस में यू हैव गॉट टू कॉम्प्रोमाइज़ इन थिंग्स, ठीक है, एंड मेरा कॉम्प्रोमाइज़ ऑब्वियसली कॉलेज में हुआ। ऑल्दो देखो, पता है, उतना कुछ दुख नहीं हो रहा है मेरे कुछ टाइम पे, बिकॉज मेरे को देखो द रिस्क वर नोन ऑलरेडी, कि मतलब ड्रॉप ले रहे हो तो मतलब क्या पता आगे हो या ना हो, तो रिस्क मुझे, जो कोई आ गया, सॉरी सॉरी सॉरी, वो समवन कोई आ गया था, तो आई वॉज सेइंग कि हाँ, कुछ रिग्रेट्स नहीं है इस टाइम पे अबाउट द कॉलेज एंड एवरीथिंग। आई एम वेरी फाइन। कुछ लोग मिल गए कॉलेज के अंदर जो जानते हैं मेरे को, बट या द काउंसलिंग प्रोसेस वॉज अ बिट मेस। देखो, द थिंग इज़, व्हेन यू डोंट गेट अ गुड रैंक इन JEE ना, तो उस वाले केस में यू हैव गॉट टू कॉम्प्रोमाइज़ इन सम स्टफ, जो कि आइदर कम्स विद द कॉलेज या फिर इट कम्स विद योर ब्रांच, ठीक है। सो आई होप तुम लोग पढ़ रहे हो ढंग से, बिकॉज आई डोंट वांट कि वो चीज़ तुम्हारे साथ हो। सो इन दैट केस, इफ़ यू वांट टू मेक योर प्रिपरेशन अ बिट बेटर, द मोशन हैज़ लॉन्च्ड शिक्षा का महोत्सव, जिसके अंदर तुमको 80%, राइट, 80% ऑफ मिलने वाला है ऑन मल्टीपल थिंग्स। आई लेट यू नो अबाउट दोज थिंग्स राइट नाउ। द फर्स्ट थिंग इज़ द अमृत कोर्स, जो कि JEE या फिर नीट के लिए एक रिकॉर्डेड कोर्स है, लेकिन इसके अंदर कोटा की टॉप फैकल्टीज़ हैं। द सेकेंड थिंग इज़ द AITS। नाउ दिस AITS कंटेन्स सॉल्यूशंस भी हैं, टेस्ट्स भी हैं, ऑब्वियसली बात है, तो बहुत बेसिक हो गया, लेकिन साथ में तुम्हारे पास तुम्हारी रैंक्स भी आने वाली हैं, ओके। सो एंड ऑल दिस एट अ प्राइस ऑफ 499, कंप्लीट गुड ऑफर। द थर्ड थिंग इज़ द NCERT बुक्स एंड PYQs जो में मिलने वाले हैं, जो कि एट 15% ऑफ हैं क्लास 11th एंड 12th के बच्चों के लिए। दिस इज़ द परफेक्ट ऑफर फॉर यू ऑल। जिसको भी वो लेना है वो ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं उसमें।
एंड द फोर्थ एंड द लास्ट थिंग इज़ द अनुशासन बैच, जिसमें लाइव मेंटरिंग होगी, तुम्हारे लाइव बैचेस होंगे, सब कुछ लाइव होने वाला है, एंड दिस टू एट अ स्पेशल प्राइस. So for anybody who is right now thinking about making their preparation a bit better, just go and check out these batches and every single thing, the test series, every single thing at a very very good price. I think you won't be regretting any single thing out there. Okay, ये सेल सिर्फ कुछ ही दिनों के लिए है, ठीक है. सो जस्ट गो एंड चेक इट आउट. आई विल बी लिंकिंग द लिंक इन द, आई विल बी पोस्टिंग द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन समवेयर. ओके, सो जस्ट गो एंड चेक इट आउट. You won't regret it. Okay. अच्छा, बाय द वे डोंट फॉरगेट टू यूज़ माई कूपन जो मैं यहाँ पे लिख दूंगा, ठीक है. उस कूपन को जस्ट यूज़ इट ऑन एवरी परचेज यू आर डूइंग, एंड या अब जाके देख लो बाकी वीडियो. ओके. अच्छा, नाउ द नेक्स्ट थिंग रिगार्डिंग माई कॉमेट के. मैंने कॉमेट के में एडमिशन क्यों नहीं लिया भाई, जबकि अच्छा, जिसको नहीं पता, आई स्कोर्ड अ डिसेंट रैंक इन कॉमेट के वाला एंट्रेंस एग्जाम, एंड माई रैंक वॉज 8.2 के समथिंग, मुझे याद नहीं है, इतनी रैंक थी. एंड आई डिड टेक पार्ट इन द फर्स्ट राउंड ऑफ कॉमेट की, एंड मुझे उसके अंदर इन राउंड 1 आई गॉट BMSIT की CSE कोर मुझे मिल गई थी. CSE कोर की बात कर रहा हूँ. ओके, एंड आई गॉट BMSIT में CSE कोर, बट आई स्टिल हैव इट. मैंने वो अभी विड्रॉ नहीं किया है काउंसिलिंग से, बट ऑब्वियसली मैं विड्रॉ कर दूंगा. बट द थिंग इज़, द रीज़न आई डेंट टुक कॉमेट के वॉज दैट, भाई देखो कॉमेट की ना जो उसकी फ़ीस वहाँ पे लिखी हुई है ना कि 2.8 लाख है, वो नहीं है उसकी फ़ीस. द बेस फीस जो उनकी है इट इज़ 3 लाख. 3 लाख आई गेस 3 लाख 1,000 उनकी फ़ीस है जितना मुझे याद आ रहा है. एंड उसके एडिशनल देर इज़ सम कॉलेज फीस, देर इज़ सम स्किल लैब फीस, वो सब मिला मिलू के ना इट इज़ कमिंग आउट टू, ये बैग किसका टंगा हुआ है, चलो ठीक है. एनीवेज इट इज़ कमिंग आउट टू बी 3.45 समथिंग लैक्स. तो भाई तुम 3.5 लाख रुपए दे रहे हो एक साल के फॉर अ कॉलेज. एडिशनल तुम्हें उसमें हॉस्टल भरने पड़ेंगे विच आर अप्रॉक्सीमेटली 1.8 लाख, राइट. तो तुम अराउंड 5.5 लाख रुपए दे रहे हो भाई एक साल के, जस्ट फॉर ट्यूशन फीस एंड कॉलेज फीस. अगर मैं एडिशनल खर्चा अपना मिला लूँगा ना तो ये अप्रॉक्सीमेटली बन जाएगा कितना, आई एम प्रीटी श्योर इट विल रीच अबव 6 लाख, बट लेट्स जस्ट टेक इट एट 6 लाख. 6 लाख तुम एक साल के दे रहे हो भाई, एंड it means 24 lakhs for 4 years. Even if you take a PG, उस वाले केस में भी you will be paying minimum 20 लाख रुपीज़, मिनिमम कह रहा हूँ मैं. फिर दिल्ली से वहाँ का खर्चा, दिल्ली से बैंगलोर, बैंगलोर से दिल्ली, मतलब वो जो खर्चा होता है ना इट इज़ pretty high, ठीक है. सो दैट वाज वन रीज़न विच बिकॉज ये अगर फ़ीस थोड़ी कम होती ना तो मुझे कोई दिक्कत होती ही नहीं, या फिर कॉलेज टॉप 2 में से कोई होता तो मैं ले लेता. लेकिन कॉलेज भी टॉप 5 वाले मिल रहे हैं, एंड द थिंग इज़ मुझे मतलब उतना वर्थ इट नहीं लगा फिर एट द एंड. एंड देखो माई ओनली वाई डिड आई वॉन्ट टू गो टू कॉमेट के, वाई डिड आई वॉन्ट टू गो टू बैंगलोर. फर्स्ट ऑफ ऑल द सिटी इज़ एक्चुअली वेरी गुड, टेक हब है, पता था मेरे को. बट द वन रीज़न विच वॉज एक्चुअली माई मेन रीज़न ऑफ टेकिंग अ ड्रॉप एंड ऑल्सो ऑफ गोइंग विद कॉमेट के वॉज दैट मुझे अपने घर से बाहर निकलना था. मेरा मानना ये है कि दिस इज़ व्हाट आई थिंक, योर ओपिनियन माइट नॉट मैच विद मी. मेरा मानना ये है कि आफ्टर अ पर्सन, अ स्टूडेंट 12th के बाद से ना उस हर बच्चे को ना अप्रॉक्सीमेटली आफ्टर 12th शुड बी गोइंग टू अ कॉलेज जो कि उसके घर से हल्का फुल्का एटलीस्ट दूर है. एटलीस्ट दैट पर्सन शुड बी लिविंग अ लाइफ अलोन. अलोन का मतलब है या तो हॉस्टल में या PG के अंदर. ओके, मेरा मानना ये है कि when a student lives alone, he or she learns a lot. घर पे रह के ना वो पैम्परिंग होती है, वो फॉर श्योर होता है. तुम्हारे कपड़े आराम से धुल जाते हैं, ठीक है, तुम्हारा खाना पीना सब कुछ, everything is managed. But whenever you're going out somewhere for living, भाई that thing responsibility वो आती है. एंड मेरा मानना है कि वो ना होनी चाहिए स्टार्टिंग में. तो इसलिए अब ट्विस्ट यहाँ पे आता है. द रीज़न आई टुक दिल्ली, द रीज़न आई वेंट विद दिल्ली वॉज दैट आई टॉक्ड विद माई पेरेंट्स. मेरी एक कॉन्वो हुई थी एंड इवेंचुअली वी केम टू सम ग्राउंड कि ओके अब सिंस आई एम बीइंग इन दिल्ली, तो उसके पीछे मैंने एक कंडीशन लगा दी थी कि मैं दिल्ली में तब रहूँगा जब मुझे दिल्ली में PG मिलेगा. सो द ट्विस्ट इज़ दिस दैट इन दिल्ली आई बी टेकिंग अ PG अराउंड द कॉलेज समवेयर, बिकॉज ट्रैवलिंग भी आई गेस 1 घंटे की है ही फ्रॉम माई होम. तो
आई बी टेकिंग अ PG इन दिल्ली, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है उसमें। देखो मेरा मेन गोल था कि चलो ठीक है, इन कॉलेज आई वॉन्ट टू लिव अलोन, तो आई गेस इस महीने तो नहीं लूँगा मैं पीजी बिकॉज मेरे को 1 महीना ट्रैवल करना है बाय मेट्रो, बिकॉज वो होना चाहिए भी एक्सपीरियंस। तो 1 मंथ आई बी गोइंग विद मेट्रो, एंड उसके बाद से द नेक्स्ट मंथ आई बी टेकिंग द क्या बोलते हैं PG। सितंबर से आई बी टेकिंग अ PG। आई मेड सम फ्रेंड्स, कॉन्टैक्ट्स तो बन गए हैं अभी। अब कॉलेज जाके आई होप आई मेक सम फ्रेंड्स एंड करते कंटिन्यू चीज़ें। एंड उसके अलावा सेकेंड ड्रॉप नहीं, देयर इज़ नो वे आई एम टेकिंग अ सेकेंड ड्रॉप, ऑल्दो मेरा मन था थोड़ा बहुत, बिकॉज भाई वो ना एक रहता है हमेशा कि आई कुड हैव डन बेटर, बट आई न्यू इट कि वो एक लूप है भाई, तो मैं उस लूप में नहीं चाहता फंसना, तो इसलिए आई एम गोइंग विद कॉलेज राइट नाउ। ऑल्दो आई नो कि अगर मैं ड्रॉप आज भी लूँगा तो आई विल बी एट अ बेटर पोजिशन, बट ठीक है मैं वो रिस्क नहीं लूँगा। मैंने खुद को बोला था कि कुल हम 1 साल देंगे खुद को, वो 1 साल मैंने खुद को दिया। वॉट एवर द रिज़ल्ट केम, आई हैव सम रिग्रेट्स, बट उतना नहीं है कि मतलब मैं उसके बारे में बैठ के रोऊँ, ठीक है। सो या दिस इज़ एवरीथिंग अबाउट द कॉलेज एंड स्टफ। कॉमेट के मैंने नहीं लिया बिकॉज द फीस वॉज वेरी हाई एंड इट डिड नॉट सीम दैट वर्थ इट ओवरऑल, एंड माई कॉलेज इज़ USAR, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स। तो जो भी वहाँ आ रहा है ऑल द बेस्ट टू यू ऑल, जो भी जहाँ भी जा रहे हैं ऑल द बेस्ट टू यू ऑल। कॉलेज लाइफ आई थिंक आई एन्जॉय होपफुली, एंड मेरा फोकस रहेगा प्लेसमेंट्स पर होपफुली। देखो 4 साल बाद क्या होगा ना किसी को नहीं पता इस टाइम पे, सो आई एम जस्ट होपिंग फॉर द बेस्ट राइट नाउ, एंड मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियोज़। और तो देखो कुछ बात करने को है नहीं, ठीक है। अच्छा हाँ, रिगार्डिंग माई यूट्यूब, I don't have much to you know put out here, although I'm thinking about some stuff कि मैं डॉक्यूमेंट ही करूँगा, बट अब मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं करूँ क्या डॉक्यूमेंट्स में। तो इफ़ एनीबडी हैज़ सम सजेशंस just let me know in the beginning, or I guess I'll add this clip in the beginning, or maybe I'll add a new clip in the beginning asking you all। तो मुझे बस बता देना क्या करना चाहिए मेरे को, क्योंकि मुझे नहीं पता भाई, आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट मुझे डालना क्या है यूट्यूब पे, बिकॉज टाइम भी पता नहीं कितना मिलेगा। बट हाँ, बिकॉज मैं व्लॉग नहीं करने वाला भाई, देर इज़ नो वे मैं व्लॉग मैं ये पकड़ के वैसे घूमने वाला नहीं हूँ भाई, वो मुझसे नहीं होगा। इफ़ यू वांट समथिंग आई कैन मेक लाइक शॉर्ट वीडियोज़ अबाउट कि क्या क्या हो रहा है कॉलेज में, या क्या क्या मैंने एक्सपीरियंस किया, वो आई कैन डू दैट। बट व्लॉगिंग की ये वो मेरे को पसंद नहीं भाई, दैट इज़ नॉट माई फोर्टे, वो मेरा फोर्टे नहीं है। सो जस्ट लेट मी नो इफ़ यू हैव सम सजेशंस, ठीक है। नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, हम करेंगे फिगर आउट एनीवेज। सो आई गेस दैट वाज इट। इफ़ एनीबडी हैज़ सम अदर क्वेश्चंस जस्ट कमेंट, आई थिंक आई विल रिप्लाई टू as many comments as I can this time, because मैं रिप्लाई नहीं करता हूँ, मेरी गलती है, आई एम सो सॉरी। आलसी भाई, मैं आलसी बहुत हूँ, दिक्कत मेरी ये है, तो इसलिए ठीक है। एनीवेज जस्ट कमेंट डाउन, आई विल रिप्लाई, एंड मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियोज़, एंड हाँ बाय बाय, टेक केयर, एंड आई सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियोज़ जो कि आएगी सून होपफुली। चलो बाय बाय, टेक केयर, एंड या बाय। अच्छा बाय द वे, डोंट फॉरगेट टू यूज़ माई कूपन जो मैं यहाँ पे लिख दूंगा, ठीक है। उस कूपन को जस्ट यूज़ इट ऑन एवरी परचेज यू आर डूइंग, एंड या अब जाके देख लो बाकी वीडियो, ओके।